हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बनता है, जिसमें हर एक चीज़, बिज़नेस के रूल्स, रेगुलेशन सब लिखे हुए रहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? 1932। उसके प्रोविजंस क्या थे? जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रोविजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। हम लोग प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कहाँ पे मेंशन होता है? पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रेशियो के लिए, वहाँ पे रेशियो मेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट? हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो मेंशन है तो उस रेशियो के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम लोग को कौन से रेशियो में ये करने का है? इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स जो कैपिटल लाते हैं उनके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना है, ऐसा कोई प्रोविज़न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन किया है पार्टनर्स ने कि उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो ही हमको इंटरेस्ट देने का है, अदरवाइज पार्टनर्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब वो अमाउंट जो पार्टनर बीच में विड्रॉ करते हैं। कोई चीज़ आ जाती है, उनको कोई कुछ काम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिजनेस से अपना कैपिटल थोड़ा विड्रॉ कर देते हैं, तो उनको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है या नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स को ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन है तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने ड्राइंग्स के ऊपर। लेकिन वो ड्राइंग्स कौन से डेट से है? डेट अगर मेंशन नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ मंथ मेंशन किया है कि इस मंथ में इसने ये लिया था, तो ऐसे केस में हम लोग को क्या अज्यूम करना है कि उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर पार्टनर्स बिजनेस से लोन लेते हैं तो उनको 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उनके लोन के ऊपर। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में और कोई परसेंटेज मेंशन है, जैसे 10%, 12% या 6% को छोड़ के और कोई परसेंट मेंशन किया गया है, तो पार्टनर्स को उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स को कितना लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 6% पर एनम। नेक्स्ट इज सैलरी और कमीशन। ऐसा पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है कि पार्टनर्स अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे या पार्टनर्स मंथली आएंगे तो उसको सैलरी मिलेगा या एक्स्ट्रा काम करने पर उनको कमीशन मिलेगा। ऐसा कोई पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि सैलरी देनी है या कमीशन देनी है तो ही हम लोग को सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को देनी है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। प्रोविज़न में अलाउड किया गया है कि हम लोग बिजनेस के बीच में नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो पिछले पार्टनर है, ए बी सी जितने भी पार्टनर्स हैं, वो अलाउड करते हैं कि न्यू पार्टनर आना चाहिए बिजनेस में, तो ही हमको नया पार्टनर को एडमिट करना है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स जो बिजनेस में कैपिटल लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर जो कैपिटल लाता है वो हमेशा कैश में ही होगा, वो काइंड में भी हो सकता है। जैसे वो फर्नीचर भी ला सकता है, मशीनरी भी ला सकता है, गुड्स भी ला सकता है। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि हमेशा कैश ही लाएगा। गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर इज़ ऑल्सो अलाउड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के? कैपिटल अकाउंट के मेथड्स कोई प्रोविज़न में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि हम लोग को ये मेथड फॉलो करना है, फिक्स कैपिटल फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है, तो हमको वही फॉलो करना है जो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है। लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है कैपिटल अकाउंट के लिए तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन अगर वहाँ पे मेंशन है तो हम लोग वही मेथड फॉलो करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल
मेथड। और कितना कैपिटल पार्टनर्स लाएंगे, वो जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो मेंशन नहीं है कि किस पार्टनर को कितना कैपिटल लाना है, तो वो इक्वल कैपिटल लाएंगे। तो उसमें फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर फॉलो करेंगे तो एवरी ईयर पार्टनर्स को सेम कैपिटल लाना है। वो कभी चेंज होगा जब भी पार्टनर कोई अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस में, या बीच में कुछ अमाउंट लेके आएगा तो ही वो अमाउंट चेंज होगा, अदरवाइज एवरी ईयर उसको फिक्स्ड कैपिटल लाना है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग को 2 अकाउंट्स बनाने हैं। अगर हम लोग उसके सम्स करेंगे तो उसको हम लोग को 2 अकाउंट्स बनाने हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें हम लोग को ऑलवेज 2 अकाउंट बनाने हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम से ही हमको समझ में आता है कि एवरी ईयर जो उनका कैपिटल होगा वो चेंज होता रहेगा। तो इस मेथड में हम लोग को सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एंट्री होगी पार्टनर से रिलेटेड वो हम लोग को सिर्फ इसी अकाउंट में करनी है। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग को 2 अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनता है। फ्लक्चुएटिंग नाम से ही समझ में आता है कि उनका जो मेथड कैपिटल होगा वो एवरी ईयर चेंज होगा, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में उनका जो अमाउंट है वो ऑलवेज एवरी ईयर फिक्स्ड ही रहेगा।